इन दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे पर। जैसा कि हम लोगों ने संपूर्ण इतिहास का सिलेक्शन सीरीज चालू किया था, जिसमें हम लोग 1000 क्वेश्चन करने वाले थे। उसका आज ये लेक्चर नंबर 11 होने वाला है और आज हम पढ़ने वाले हैं 251 से लेकर के 275 क्वेश्चन तक। जो हमारे टॉप 25 क्वेश्चन होने वाले हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा आज हम प्राचीन इतिहास को ख़त्म करने वाले हैं और आज का हमारा रहने वाला है टॉपिक राजपूत वंश और प्राचीन काल विविध। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जूनियर इंजीनियर, एएलपी टेक्नीशियन, या आप किसी भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह सीरीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि यह सीरीज़ आप कंप्लीट देख लेते हो तो आपको किसी अन्य सोर्स पर डिपेंडेंट होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सीरीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल और सफिशिएंट रहने वाली है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले एपिसोड की जानकारी आप तक नोटिफिकेशन के रूप में जल्द से जल्द प्राप्त होती रहे। उसके अलावा यदि आप इसका PDF बिल्कुल फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से जाकर के आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आपको मैं बता दूं, हम लोगों ने प्राचीन इतिहास के कौन कौन से चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। पहला था हमारा पाषाण काल, जिसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। दूसरा था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया है। और हमने तीसरा पढ़ा था वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में हमने वैदिक काल के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन थी इम्पॉर्टेंट वो मैंने आपको करा दिया है। इसके बाद हमने पढ़ा था चौथे नंबर पे महाजनपद काल। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था जैन धर्म, और फिर उसके बाद हम लोगों ने छठा नंबर पढ़ा है बौद्ध धर्म। सातवां चैप्टर था हमारा पारसी और यहूदी धर्म। फिर हमने 8वें चैप्टर में पढ़ा है मौर्य साम्राज्य के बारे में, और फिर हमारा 9वां चैप्टर था मौर्योत्तर काल। 10वां चैप्टर था हमारा गुप्त एवं गुप्तोत्तर साम्राज्य। और इसके बाद हम लोगों ने 11वें में पढ़ा है दक्षिण भारतीय राजवंश, जिसमें हमारा चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम वंश आता है। 12वां चैप्टर था हमारा सीमावर्ती राजवंश। और 13वां था हमारा प्राचीन कालीन साहित्य एवं साहित्यकार। और हमने पिछले एपिसोड में पढ़ा है प्राचीन कालीन स्थापत्य कला, चित्रकला और संगीत कला। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 और 16 के बारे में, जो हमारा राजपूत वंश और प्राचीन काल विविध से संबंधित होने वाला है। तो ये हमारा कुछ समरी था जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासनकाल में हुआ था। आप देख सकते हैं यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 5/9/2022 को शिफ्ट नंबर में 3 में पूछा गया था। आप इसको जाकर के वेरीफाई कर सकते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चंदेल राजवंश। आइए डिटेल में कवर कर लेते हैं। खजुराहो राजवंश के मंदिरों का निर्माण 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य चंदेल शासकों ने करवाया था। खजुराहो के मंदिर सभी प्रमुख मंदिर मूल के धर्मों जैसे कि वैष्णव, शैव, शाक्त और जैन धर्म से संबंध रखते हैं। खजुराहो के मंदिर काम क्रीड़ा के लिए दुनिया भर में विख्यात हैं। खजुराहो नगर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, चित्तौड़गढ़ किस राजवंश की राजधानी थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सिसोदिया। आइए डिटेल में कवर कर लेते हैं। चित्तौड़गढ़ सिसोदिया राजवंश की राजधानी थी और हम्मीरदेव ने सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, परमार। आइए डिटेल में कवर कर लेते हैं। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज परमार वंश से जुड़े थे। परमार वंशी राजाओं ने मालवा की राजधानी धारा नगरी में 9वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक राज किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जयपुर के जय सिंह द्वितीय। आइए डिटेल में कवर कर लेते हैं। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण 1724 ईस्वी में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। यह इमारत प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उन्नति का प्रमाण है। इस वेधशाला में विभिन्न प्रकार की उपकरण ग्रहों की गति नापने के लिए लगाए गए हैं। यहाँ का सबसे बड़ा यंत्र सम्राट यंत्र है। सूर्य की सहायता से सम्राट यंत्र वक्त और ग्रहों की स्थिति की जानकारी देता है। इस प्रकार की वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जय सिंह द्वितीय ने जयपुर, उज्जैन, मथुरा तथा वाराणसी में करवाया था।
तो दोस्तों दिल्ली में जंतर मंतर तो हमारा स्थित है ही है, इसके अलावा हमारे जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में भी जंतर मंतर का निर्माण महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है, इसलिए जो भी इसके विभिन्न पॉइंट थे इम्पॉर्टेंट के रूप में वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां है, टावर ऑफ विक्ट्री कहाँ स्थित है, जिसे हम लोग हिंदी में विजय स्तंभ के नाम से भी जानते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान। आइए डिटेल में कवर कर लेते हैं। टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले में स्थित एक स्तंभ है, जिसे मेवाड़ नरेश राजा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं पर विजय के स्मारक के रूप में सन 1440 और 1448 के मध्य बनवाया था। यह राजस्थान पुलिस और राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर क्या है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, खगोलीय वेधशाला। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार अलग अलग तरीके से रिपीट हुआ है, तो यह क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7वां है, निम्न में से किसने माउंट आबू के पास कायदारा गांव में गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भीमदेव सोलंकी द्वितीय। आइए डिटेल में कवर कर लेते हैं। भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने माउंट आबू के पास 1178 ईस्वी में कायदारा गांव में गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था। तो यहाँ से हमारा राजपूत वंश समाप्त होता है। तो आइए अब हम लोग अपने लास्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा होने वाला है प्राचीन काल विविध। दोस्तों यदि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका, वीडियो की क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी लगी है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप इसका PDF बिल्कुल फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन के 6 स्कूलों में से एक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, योग। आइए डिटेल में कवर कर लेते हैं। भारतीय दर्शन में 6 स्कूल हैं, जिनके नाम हैं वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा तथा वेदांत। योग भारतीय दर्शन के 6 स्कूलों का हिस्सा है। योग शब्द का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में किया गया है और कई उपनिषदों में भी इसका उल्लेख किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, विक्रम संवत कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से कितने वर्ष आगे है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 56.7। आइए डिटेल में कवर कर लेते हैं। विक्रम संवत का आरंभ 57 या 58 ईसा पूर्व माना जाता है। इसकी शुरुआत राजा विक्रमादित्य ने किया था। ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसे हम लोग ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर के नाम से भी जानते हैं, यह ईसाई धर्म गुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। इसे 1582 में पोप ग्रेगरी 13वें द्वारा शुरू किया गया था। विक्रम संवतः ग्रेगोरियन कैलेंडर से 56.7 वर्ष आगे है। ग्रेगोरियन कैलेंडर विश्व में सर्वाधिक प्रचलित कैलेंडर है। इसके अनुसार जनवरी वर्ष का प्रथम महीना होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कागज़ का आविष्कार किसने किया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कए लुन। आइए डिटेल में जान लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि चीन के कए लुन ने 202 ईसा पूर्व में कागज़ का आविष्कार किया था। इन्होंने इसके लिए बांस व रेशम के टुकड़ों का उपयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, पुरातत्वविद बीबी लाल ने मेरठ जिले के हस्तिनापुर में कब खुदाई कराई थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1951-52। आइए डिटेल में जान लेते हैं। पुरातत्वविद बीबी लाल के नेतृत्व में 1951-52 में हस्तिनापुर में एक टीले का उत्खनन किया गया, जहां से कांच और क्रिस्टल से बने रंगीन बर्तनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो करीब 4000 वर्ष पुराने हैं। ये अवशेष महाभारत कालीन सभ्यता की जानकारी प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबा का पोता कौन था। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बर्बरीक। आइए डिटेल में कवर कर लेते हैं। महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबा का पोता बर्बरीक था। बर्बरीक महान पांडव भीम के पुत्र घटोत्कच और नागकन्या अहिलावती के पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, असम।
आइए डिटेल में जान लेते हैं। भारत के असम राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में कामरूप असम राज्य के पश्चिमी भाग में भौगोलिक क्षेत्र के रूप में सीमित है, जो मानस नदी और बोर नदी के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हरिश्चंद्र। आइए डिटेल में कवर कर लेते हैं। प्रतिहार राजवंश अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध राजवंश था। प्रतिहार वंश के संस्थापक राजा हरिश्चंद्र थे, जो एक ब्रह्मा क्षत्रिय थे। इनकी राजधानी कन्नौज थी। ग्वालियर अभिलेख के तहत इस वंश का वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। क्वेश्चन नंबर 15 है, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 18। आइए डिटेल में जान लेते हैं। वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत के युद्ध में पांडवों की केवल 7 अक्षौहिणी सेना ने कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना को परास्त किया था। यह युद्ध 18 दिनों तक चला था। क्वेश्चन नंबर 16 है, सबसे पहले पहिए किससे बने थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लकड़ी। आइए डिटेल में कवर कर लेते हैं। लकड़ी के पहिए का आविष्कार सबसे पहले 3500 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया में हुआ था और मेसोपोटामिया इराक देश में स्थित है। इस पहिए को लकड़ी के कई तख्तों से जोड़कर बनाया जाता था तथा इसका आविष्कार सुमेरियन सभ्यता के काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 है, इंडिया नाम किस नदी से लिया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंधु। आइए डिटेल में कवर कर लेते हैं। भारत अर्थात इंडिया का नाम सिंधु नदी से लिया गया है, जो देश के उत्तर पश्चिम में बहती है। ग्रीक के लोग इंडिया को इंडोई कहते थे, जिसका मतलब सिंधु के लोग थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पांडवों। आइए डिटेल में कवर कर लेते हैं। आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि NCR नई दिल्ली भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश और महानगर है। राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते केंद्र सरकार की तीनों इकाइयों कार्यपालिका, संसद और न्यायपालिका के मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित हैं। यमुना नदी के किनारे स्थित इस नगर का गौरवशाली पौराणिक इतिहास है। महाभारत काल में पांडवों ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इस शहर को इंद्रप्रस्थ नाम दिया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्राचीन काल से ही श्राफ, सेठ, साहूकार, महाजन और खेती के रूप में जाने जाने वाले व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बैंकिंग। आइए डिटेल में कवर कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। प्राचीन काल से ही श्राफ, सेठ, साहूकार, महाजन और खेती के रूप में जाने जाने वाले व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय बैंकिंग व्यवस्था को संचालित करना था। साहूकार अथवा महाजन लोगों को ऋण देते थे तथा उनकी वस्तुएं गिरवी रखते थे, जिसे एक निश्चित समय के पश्चात वापस कर दिया जाता था। ये लोग अपने व्यवसाय वाणिज्य का सफल संचालन करते थे। लोग इनके पास अपने मूल्यवान रत्न, सोना, चांदी आदि गिरवी रखकर अथवा बेचकर अपनी आवश्यकताएं की वस्तुएं खरीदते थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किसकी अवधारणा अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सांप सीढ़ी। सांप और सीढ़ी की अवधारणा अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित है। इसका आविष्कार द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व भारत में हुआ था। भारत में इसे मोक्षपातम या परम पदम कहते हैं। पहले इसका प्रयोग बच्चों को हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों की शिक्षा देने के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत नाम संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका जिक्र किस भारतीय महाकाव्य में एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भरत की कथा के रूप में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, महाभारत। आइए डिटेल में कवर कर लेते हैं। ऐसी मान्यता है कि भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इतिहास और पुराणों के कई भरत का उल्लेख मिलता है। प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभदेव के पुत्र भरत, जो कि जड़ भरत कहलाए। दूसरा राम के भाई भरत। तीसरा नाट्यशास्त्र के रचनाकार भरत मुनि तथा चतुर्थ दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत। दुष्यंत पुत्र भरत के वंश में ही आगे चलकर कौरव और पांडव हुए, जिनके बीच हुए युद्ध की गाथा को ही वेद व्यास ने महाभारत के रूप में लिखा। इस प्रकार महाभारत से ही भरत शब्द की उत्पत्ति मानते हुए वेद व्यास को भारत शब्द का श्रेय दिया जाता है।
दोस्तों आप क्वेश्चन की क्वालिटी देख के बता सकते हैं कि यह क्वेश्चन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जो भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है उनके रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण थ्योरी है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करते जा रहा हूँ। तो ये 25 क्वेश्चन होकर के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन को मैंने थ्योरी के रूप में पढ़ा दिया है। तो ये कुल एक वीडियो देख करके आप लगभग 100 क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, वह ऐतिहासिक जगह चुने जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गोलकोंडा किला। इसमें देखिए 4 ऑप्शन है, तो जो 4 ऑप्शन है उससे भी 4 क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए इसको हम लोग डिटेल में कवर कर लेते हैं। गोलकोंडा का किला हैदराबाद नगर, तेलंगाना से 11 किलोमीटर दूरी पर पश्चिम में स्थित है। जयविलास महल ग्वालियर में स्थित सिंधिया राज परिवार का वर्तमान निवास स्थल है और एक संग्रहालय है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर के फूलबाग में स्थित है तथा तेली का मंदिर ग्वालियर किले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 है, श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। आइए डिटेल में कवर कर लेते हैं। श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य के मैसूर शहर में स्थित है। यहाँ का मुख्य आकर्षण गोमतेश्वर बाहुबली स्तंभ है। बाहुबली मोक्ष प्राप्त करने वाले प्रथम तीर्थकर थे। प्राचीन काल में यह स्थान जैन धर्म एवं संस्कृति का महान केंद्र था। जैन अनुश्रुति के अनुसार मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने अपने राज्य का परित्याग कर अंतिम दिन मैसूर के श्रवणबेलगोला में व्यतीत किए थे। क्वेश्चन नंबर 24 है, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, और यह क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के दौरान चेन्नाकेशवा निर्माण किया गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, होयसल। आइए डिटेल में जान लेते हैं। होयसल साम्राज्य के दौरान कर्नाटक के बेलूर में चेन्नाकेशवा मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में होयसल राजा विष्णुवर्धन द्वारा करवाया गया था। केशव मंदिर की दीवारों पर देवताओं की छवियां, देवी, संगीतकारों, शेर, बंदर, हाथी, नृत्य करती लड़कियों से नक्काशी की गई है। क्वेश्चन नंबर 25 है, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, और हमारा प्राचीन इतिहास यहीं से समाप्त होता है। और यह क्वेश्चन है, उस स्मारक का नाम बताइए जिसमें 9 हिंदू मंदिरों की प्रभावशाली श्रृंखला के साथ साथ एक उत्कृष्ट कृति के साथ एक जैन पवित्र स्थान विरूपाक्ष मंदिर भी शामिल है और बागलकोट कर्नाटक में स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पड्डकल में स्मारकों का समूह। आइए डिटेल में कवर कर लेते हैं। पड्डकल स्मारक परिसर भारत के कर्नाटक राज्य में पड्डकल नामक कस्बे में स्थित है। यह चालुक्य वंश के राजाओं ने 7वीं और 8वीं शताब्दी में कई मंदिर बनाए थे। आज यहाँ हिंदू धर्म से संबंधित 9 मंदिर और एक जैन धर्मशाला स्थित है। इसे 1987 ईस्वी में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। तो दोस्तों प्राचीन काल का इतिहास हमारा यहाँ से समाप्त होता है, और ये हमारे टोटल 275 क्वेश्चन थे जिनको हम लोगों ने अलग अलग लेक्चर के रूप में पढ़ा है, और टोटल हमारे 11 लेक्चर हो गए हैं जो हमारे प्राचीन काल इतिहास से जुड़े हुए हैं। देखा जाए तो ये 275 क्वेश्चन कम से कम 500 से 600 क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण थ्योरी थी और उनको क्वेश्चन के रूप में पूछा गया था वो भी मैंने आपको क्वेश्चन के साथ साथ डिस्कस कराया है। तो दोस्तों यह वीडियो और प्राचीन काल इतिहास यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका, वीडियो की क्वालिटी अच्छी लगी है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टैटिक जीके बाय आरजे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले लेक्चर की जानकारी आप तक नोटिफिकेशन के रूप में जल्द से जल्द प्राप्त होती रहे। उसके अलावा यदि आप इसका PDF बिल्कुल फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो वहाँ से जा करके आप आसानी से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त यदि आप इस वीडियो को अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी देखना चाहते हैं, जैसे कि फेसबुक पेज, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर, तो आप वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने PDF के लास्ट वाले पेज में ऐड करा दिया है। तो आप वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।